अच्छा, ये तो स्टॉप है। ये देखिए ना, थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, 1 मिनट, हु इज कमिंग? कुछ और आना चाह रहे हैं? एडमिट वन मोर गेस्ट। ये कौन आ रहा है जी? जी मेरा ख्याल, ये ये तो जिलानी साहब, यही मेरा ख्याल काम लगे रहा ना। सर प्राइवेसी खत्म कर दें फिर, नहीं नहीं वो खुद ही ज्वाइन होते रहेंगे। अच्छा, वो नहीं मुझे करनी आती, आप बताएं किसी को आती है तो। सर सेटिंग में ही होगा। चलिए कोई नहीं, आने तो फिर अब लीजिए। ये जिलानी साहब आपने भेजा था मुझे, दिस सिलेबस व्यूअर। जी सर। आप बता रहे थे कि यू हैव अ प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा, अच्छा ये नहीं हमने किया यूनिट्स की कन्वर्जन, ये हमने किया हुआ है मेरा ख्याल, आप मिस हो गए थे। 1 सेंटीमीटर जो है वो 100,000 सेंटीमीटर के, ये हमने किया था। ये भी हमने कर लिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है असल में। वो जो हमने देखा नहीं था कि ये पाई वगैरह बनाया था, फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, जैसे ये हो गया 5 और 7, तो दिस इज़ कॉल्ड द टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये हमने नहीं किया अभी, मेजरमेंट स्केल जी, इसको हम कर लेते हैं। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेट्स एंड देयर ऑपरेशंस, इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी, जिसमें डी मॉर्गन लॉस वगैरह हम करते हैं। हाँ ये तो खैर, चलो इसको भी मैं आपको करवाता हूँ। ये फैक्टर्स वगैरह हमने बनाने हैं, लेकिन मेरा ख्याल था कि हमने सब ने पढ़े होंगे। हाँ जी, हाँ ये आज का हमारा टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन परमुटेशन वगैरह। तो कोशिश करते हैं कि आज आपका ख़त्म हो जाए सारा, अगर ना हुआ तो फिर वी विल टेक अनदर क्लास इंशाल्लाह ताला होपफुल। अच्छा जी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अ, ये था पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो उन्होंने आपसे पूछा था। ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एड्स कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रेट। रेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी थी। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर था, व्हाट इज़ द रेशो, इसकी डेफिनेशन, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन थे डिस्काउंट के, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सारे मैंने आपको करवा भी दिए थे। ये सर्कल का भी मैंने आपको क्वेश्चन भी डाला था कि C इज इक्वल टू 2 पाई r, एंड यू आर गिवन अ डायमीटर, तो यू नो डिवाइडेड बाई द ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज द डायमीटर। और ये स्क्वायर का भी पेरीमीटर्स, ये भी मैंने लिख दिया था। असल में ये जो मिसिंग है ना, आज हम ये भी करेंगे कि कैसे इनको लिखते हैं। और ये क्वेश्चन था जो मैंने पेपर में डाला था, इसको हमने फिर इन्वर्स मेथड से सॉल्व किया था। ये भी हमने किया कि रेंज कैसे निकालते हैं, और बस यही चीज़ थी। बाकी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज समझाता हूँ। अच्छा जी, अच्छा और स्टूडेंट्स भी आना चाह रहे हैं?
अच्छा, नफीसी साहब भी आ गए जी। कैसे हैं जी आप? खैरियत है? जी, जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वालेकुम काफ़ी देर सलाम से वरहमतुल्लाह आपसे बरकातुहू। हाँ जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। पता है। दाऊद भाई आप भी ठीक है माशाल्लाह। जी, आप कैसे हैं सर माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कौन आया है जी हमारे पास? तुफैल खोखर साहब, सॉरी तुफैल काकड़ साहब, आप कैसे हैं जी? सर ठीक हूँ, ठीक। खैरियत है? इसी तरह से मेरी बात हो। खिज़र आप कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दाऊद भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप कैसे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और है हमारे पास हम्माद शफीक, आप कैसे हो भाई? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दानियाल, दानियाल कैसे है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलीज़ा तारिक बेटा आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीना आप कैसी है भाई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, आप बताएं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस आप ये कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठुक से कोई सवाब तो मिलता नहीं। यही करा करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यही आजकल का दौर है, रमज़ान का महीना चल रहा है। वैसे भी ना भी चले तो ज़रा बेहतर हो जाता। अच्छा जी, ये हमारी सारी डिस्कशन हो गई है। अच्छा, अब मैंने किसी कोई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा बोर्ड। ओके सो पहले आप बताएं कि हमने वो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी जिलानी साहब? जी सर। स्टैंडर्ड डेविएशंस पढ़ी हमने? नो सर। अच्छा सर, ज़रा देखें कि अभी तक हमने, मैं तीसरे सेक्शन की बात करने लगा हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला। ये मुझे वो कह रहे थे जैफ़ा साहब की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं कहा चलो ये आपको दोबारा ज़रा एक बार रिव्यू करवा दें। स्टैटिस्टिक्स में जो मेन आइडिया था दैट वाज द एवरेज। एवरेज में हमने वही स्टडीज थ्री थिंग्स: द मीन, द मीडियन एंड द मोड। मीन को समटाइम वी कॉल इट्स अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फार्मूला क्या था कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, Sum of all values divided by नंबर ऑफ वैल्यूज, number of नंबर ऑफ वैल्यूज। अब एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल, फाइंड द मीन। अच्छा देखो, कैसे 2 5 9 से ये ठीक है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर एवरेज इज इक्वल टू समेशन ओवर एन। some people sometimes write that form summation x over n. So average is equal to the sum of all the values. तो आप इनको सम करें ज़रा, 2 + 5 + 9 + 10 + 4 एंड होल विल बी डिवाइडेड बाई 5। तो कितना होगा जी सम हमारा? सर 30। So the average is 6. Any doubt? नो सर। ओके सो व्हाट अबाउट द मीडियन? हमने मीडियन पढ़ा। मीडियन कैसे करते थे? यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द मीडियन,
you first arrange the data. Let's say we arrange the data in ascending order. I mean पहले छोटी वैल्यू लिखे, this is 2, then 4, 5, 9 and 10. What is the middle value? 5, sir. Middle value is 5. ओके, ये आप देखें जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो मीन की बात हो रही है, जो मैं दिस कलर से कर रहा हूँ वो पता नहीं इस कलर का क्या नाम है, दिस इज अ मीन. ओके, सो लेट्स से व्हाट अबाउट द मोड. अगर हम इसका मोड फाइंड करना चाहें, so you know mode is the most repeated value of the data. So is there any mode in that 2, नो 5? हाँ, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? Some people say zero mode. Zero mode is absolutely wrong. So you just say mode does not exist. The reason is that no value is repeated. I think somebody want to come in the class. I think this is the Raza Rahman. मैंने इनको एडमिट कर दिया. ओके, सो एनी डाउट? नो सर. मैं ये आपको साथ साथ ही ना जो नोट्स हैं ना वो मैं आपको भेजता जा रहा हूँ ताकि आपके पास ये नोट्स बन जाए. ये मैं बेचता हूँ किसको भेजूं? ये रहा व्हाट्सएप. एक मैडम को भेज देते हैं. ये देखिए, एक मैं जलानी को भेज देता हूँ. ये जलानी के पास आ गया. सॉरी जलानी, सॉरी. और एक मैं ये अपने ग्रुप में भेज. ये ला. अब ज़रा बताएं सब लोग, आप लोगों के पास आ गया है ना, ताकि फिर हम चलते रहेंगे. जी आ गया ना सब लोगों के पास? जी सर, आ गए. यस सर, आ गया. हाँ अच्छा, आप ज़रा देखिए जो एक नई बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैं अगर इसी डाटे को आगे ले जाऊँ 2, 5, 9, 10, 4, 2, 5, 9, 10 एंड 4, इसका ना मीडियन निकालते हैं एक और तरीके से. और उसके साथ ही मैं इसकी कवर टाइप भी आपको बताता हूँ. मीडियन, हाउ कैन वी फाइंड द मीडियन? आपने इस डाटे को अरेंज करें. अरेंज करना हमें आता है, इट्स वेरी सिंपल थिंग. अरेंज द डाटा. जी फर्स्ट क्या आएगी वैल्यू? 2, देन 4, 5, 9 एंड 10. अच्छा, इसका एक फार्मूला भी होता है मीडियन का. समटाइम वो पेपर में पूछ सकता है जी आप इसको ना इस तरह ना डायरेक्ट करें, आप इसका फार्मूला लिखाएं. तो मीडियन का फार्मूला भी आपने नोट करना है. आपने यहाँ पर लिखना n+1/2 item of the data. ओके, सो अब मुझे बताएं n कितने बच्चों? नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5. आप इसमें तरह वैल्यूज पुट करें. आई जस्ट प्लग द वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 5 हेयर.
कितना हो गया 5 + 1/2। अच्छा 5 + 1/2 में 6/2 6/TH लिखते हैं कि टूथ वैल्यूज या आइटम, तो कितना आ गया थर्ड आइटम, थर्ड वैल्यू, या थर्ड आइटम ऑफ द डाटा। तो क्या वैल्यू थर्ड, आप जरा काउंट करके देखें। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकंड वैल्यू एंड दिस इज द थर्ड वैल्यू। सो आप इस तरह भी कर सकते हैं द नाइन्थ। और वन वे सिंपल, वी जस्ट टेक द मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू तो आपको पता ही है, अगर आप स्टैटिक को रेंज करते हैं तो सॉरी ये क्या हो गया, सर जी आपने 5 इस, आना चाहिए। हाँ आपने इसको देखना था ना स्टैटिक को, सॉरी जो रेंज कर लिया था आपने ना, इसकी थर्ड वैल्यू क्या है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज सेकंड वैल्यू, दिस इज द थर्ड वैल्यू। आर यू एग्री? यस सर। हाँ, यानी कि आप इस तरह भी करना है अगर वो आपको 1-2 नंबर का वो डाटा दे देता है तो। ओके, ये भी मैं आपको दे चला हूँ। अलीजा, एनी डाउट? नो सर। अच्छा, आमना कहाँ है? उसको ज़रा उठाएं फ़ोन करके। अच्छा, ये मैं इसको भेजना है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में एक, और एक जाना है जलानी को। और एक जाना है मैडम को। मैडम ऐसे कह रही ना भेजें, लेकिन चलो मैडम को भेज देते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, चलो मैडम को, मैडम बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी हमारी। ओके जी, सो अब मैंने एक और आपको पूछा कि व्हाट इज द कवर टाइल्स। एक स्टूडेंट और आना चाह रहा है शायद, चौधरी असदुल्ला। असदुल्ला को एडमिट कर दिया। ओके, अच्छा, हमने लास्ट टाइम वी डिस्कस, वी मे डिवाइड द डाटा इनटू सो मैनी पार्ट्स। जैसे कवर टाइल्स का हमने पढ़ा था ना, जरा देखिए एक दफ़ा, अगर अनग्रुप डाटे का कवर टाइल आ जाए, मैं इसको 2 5 9 10 4 2 5 9 10 4, हम ये वाली भी स्क्रीन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 5 9 10 4 2 5 9 10 और 4। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, वो कहता जी फाइंड द लोअर कवर टाइल, लोअर एंड अपर कवर टाइल फॉर द फॉलोइंग डाटा। अच्छा, वैसे हमने जो फार्मूला पढ़ा था, इफ़ आई रिमेंबर, व्हाट व्हाट वाज द लोअर कवर टाइल वाज द Q1
is equal to L plus H over F into N by 4 minus C. This is for first quartile. And when you are talking about the third quartile, Q3, that was L plus H over F into 3N by 4 minus C. So, but the Q1 and Q3 we discussed in the group data, but no, the problem is that what happens if the data is not in the group form. तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे. अभी we try to make solution. So first we arrange the data. Data is arranged. 1 minute. If I discuss book. GCSE. These are my actually online students from some are from Saudi Arabia and UK. This is let's see stuff from Iran, IT. गारंटी हो गया. दिस इज द बुक. मैंने ये बुक आपसे शेयर भी की हुई है ना कि नहीं की. मैं पहले शेयर कर दूँ आपसे. अच्छा इसमें ना वो लोड पड़ गया काफ़ी ज़्यादा ना. इसको ना मैं ये बुक का अब इसका जो चैप्टर नंबर है ना कि 13 और 14 वो आपने ज़रूर करना. मैं ये बुक चले करें जलानी के साथ. चलिए मैडम फिर आपसे शेयर कर देंगे बुक. अच्छा जी दिस इज माय बुक. वही बात अभी तो बुक सी. चले इसको फिर मैं ना आपको मोबाइल ये आप चलिए शायद होती रहेगी सेंड. हम ना बुक स्टार्ट करते हैं. ओपन विथ. ये वही बुक है जो मैंने आपको शायद क्लास में भी पढ़ाई थी. नजर आ रहा है ना सबको. जी सर आ रहा. Yes, sir. बस ये हमारी है चैप्टर. मैं मेरा ख्याल है कि होना हाँ ये सेट्स का चैप्टर है. ये भी मैंने आज आपको करवाना है.
हाँ जी, ये वाला वो चैप्टर है सेट्स का, स्टैट्स का। ये तो हमने कर लिया था ना, ये ग्राफ्स वगैरह सारे। जी ग्राफ्स का किया था हाँ, लास्ट टाइम हमने क्लास में। ग्राफ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। मैंने हाँ, ये ग्रुप डाटा था। ये मैंने एक दफ़ा क्या चाह रहा था, मैं आपको सारा एक दफ़ा ना रिवाइज करवा दूँ ताकि ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाए। हाँ, ये देखें, ये ग्रुप डाटा आ गया मीडियन का। सर वो ना आप इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंड कर देंगे, बता देंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ जी, हाँ जी, इम्पोर्टेंट ज़रूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। अच्छा, अब ज़रा देखो बच्चों ये वाली चीज़। क्वेश्चन ये था कि अगर वो आपसे पूछता है डेफिनेशन वगैरह ना एवरेज के हवाले से, तो ये मैं आपको, बल्कि ये आपके पास मैंने आपको बेची भी हुई है बुक ना, तो जी जी ये सर, सेंड की है आपने। ये पास है आपके पास बुक। जी जी है। तो फिर बस जी इसमें से ही आपने ना, मैं आपको बता देता हूँ जो जो चीज़ें आपने करनी है। चलें ठीक है। हाँ, तो फिर इसको टाइम ना, दोबारा ना सेंड करें आप, हमारे पास ये वाली लानी पड़ेगी सेंड की हुई। अच्छा चलो बस ठीक है, फिर आप इसको देखते जाएं कि ये दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। ये मीन हो गया, ये मीडियन हो गया, ये मोड हो गया। ये आपने ज़रूर याद करनी है। अच्छा, अब देखिए जैसे, अब यार अब 1 मिनट, कुछ स्टूडेंट आना चाह रहे हैं। ताबिश, अच्छा अब देखें ज़रा इसको, ये तो टाइम टेबल आ गया, ये बुक ओके। देखो क्या कहते हैं, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। तो देखो मीन कैसे निकालते थे, आप इनको ऐड करते थे ना, और आप इसको डिवाइड कर लेते, ये मीन हो गया। अब देखिए मीडियन में क्या था, इफ़ देयर इज़ द मीडियन, पहले आप स्टैटिक को अरेंज करें। तो चूँकि 10 मेंबर्स हैं ना, सो मीडियन क्या होगा, इसकी जो मिडल दो वैल्यूज़ होंगी, आप कलर देखें डिफरेंट उसने किया हुआ है, इन दोनों को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना। मोड कितना आ गया 4, क्योंकि 4 जो है वो मैनी टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर याद करनी है, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। या आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं फिर साथ साथ ना, कोई जिलानी साहब आप लेते जाएं, अलीज़ा आप लेती जाओ इधर से, इस पर मैं टिक कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं अगर इसको बेच रहा हूँ ना फिर टाइम श्योर बड़ा लग सर। रहा है। मीन क्यों यूज़ हो रहा है, अलीज़ा ले रही है स्क्रीन शॉट। यस सर। हाँ लेते जाएँ, जिसके ऊपर मैं टिक करी जा रहा हूँ। तो हाँ, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डेफिनेशन रेंज की, रेंज क्या होती है, रेंज हमने पहले पढ़ भी ली हुई है, ये मैं नहीं कर रहा इसको। रेंज इज़ दी हाईएस्ट वैल्यू और लोअर वैल्यू। अच्छा, उसके बाद ये फार्मूला आपने, अभी लोअर कवर टाइल क्या होती है, अपर कवर टाइल क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। तो ये फार्मूला जिलानी साहब ज़रूर याद करना है, इंटर कवर टाइल रेंज, अपर कवर टाइल माइनस लोअर कवर टाइल रेंज, जिसको हमने याद होगा, मैंने बताया था Q3 माइनस Q1, दिस इज़ अपर कवर टाइल रेंज। सर ये एज अ डेफिनेशन याद करना है। हाँ जी, डेफिनेशन याद करनी। अच्छा, ये अब फार्मूला आपने याद रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस वन, ये जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर Q1 एंड दिस इज़ फॉर Q3। यानी कि अगर अनग्रुप डाटा आ जाए एंड यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट एंड थर्ड कवर टाइल, तो फिर आपने ये वाला करना है। अब देखो जैसे ये अब कहते हैं इसकी रेंज निकालें,
लोअर कवर टाइल मतलब यू हैव टू फाइंड Q1, अपर कवर टाइल Q3 एंड इंटर कवर टाइल रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। अच्छा, अब सबसे पहले देखें कि फार्मूला फॉर फाइंडिंग द Q1 ये लिखा हो, Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1/4 आइटम। अब मुझे बताएं कितने n है, ज़रा काउंट करें। इलेवन है। 11 है, तो आप इसमें 11 प्लस 1/4 12/4 कितनी हो गई, थर्ड। तो थर्ड आइटम देखें, मैं ज़रा देख लूँ। हाँ ठीक है, इसकी थर्ड आइटम क्या है, तो सर Q1 जी आपने कहा था पहले अरेंज करेंगे। अरेंज कर लिया, अच्छा अरेंज उसने अरेंज। करके दी हुई है आपको। Q1 इज, अलीसा समझ आई बेटा? यस सर। और कोई लड़की का नाम मुझे पता नहीं है, भाई माइंड नहीं करना जी, किसी किसी के लिए जा रहा हूँ। जैसे मुझे जिलानी का पता है और हज़ैफ़ा का पता है, तो सबके लिए मैं कह रहा हूँ। सिद्रा का भी मुझे पता चल गया। सिद्रा, सिद्रा बेटा आप परेशानी कोई? नो सर, समझ आ रही है। अच्छा शाबाश, और भी सबके लिए है। अच्छा अब देखें, हाउ कैन वी फाइंड Q3। Q3 का ये फार्मूला लिखा हुआ है, मैं इसको किसी और कलर से करता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा Q3, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फार्मूला था 3 इंटू n प्लस 1/4। हाँ जी, यहाँ पे n कितना था हमारा, 11 प्लस 1/4। पहले आप ज़रा ब्रैकेट को सॉल्व करें, यहाँ पे लिख लेते हैं 11 प्लस 1 इज़ 12, 12/4। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। नाइन्थ आइटम देखें, व्हाट इज़ द नाइन्थ आइटम, ये थर्ड आइटम थी। आइटम का मतलब वैल्यू, थर्ड वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, नाइन्थ वैल्यू चेक करें। नाइन्थ वैल्यू देखिए कौन सी है, 19। 19 है सर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 19। ये आपका Q3 हो गया। दिस इज Q3, दिस इज Q1। अब ज़रा इसको देखते हैं कि इसने क्या किया। अब ज़रा देखिए, इसको नहीं पढ़ना आपने, इसको पढ़ेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। देखिए इसने क्या किया हुआ है, ये उसने वही बात बताई कि थर्ड आइटम क्या है, डाटे की 4 है, तो Q1 आपके पास आ गया 4। इसी तरह ये सारा करने के बाद उसने देखा, तो ये हमने ऑटोमेटिकली इसका नाइन्थ आइटम जो है वो हमारी 19 आ चुकी है। अच्छा जी, 19। अच्छा अब लास्ट प्रॉब्लम ये है कि हाउ कैन वी फाइंड दी दिस वन, इंटर कवर टाई रेंज। वो तो आसान है इंटर कवर टाई रेंज के लिए, उसका तो बस Q3 को Q1 से माइनस करना। हाँ, Q3 में से Q1 को माइनस करें, सो व्हाट वाज द Q3 वाज 19 और ये 15 आ गया। लेकिन इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, तो फिर मैंने कहा आपको मैं ये भी करवा दूँ कि हाउ कैन वी फाइंड दी। सर ये अच्छा आपने लास्ट टाइम भी करवाई थी हमें क्लास में। नहीं, ये नहीं करवाई थी, मेरा है Q1 Q3 वाली। अच्छा रेंज कैसे निकालेंगे करवा इसकी? दी थी सर लास्ट में। करवाई थी आपने अच्छा चलो, अगर करवा दी थी रेंज को। हाँ, हाँ, हाँ रेंज के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू में माइनस करेंगे। ये आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी। मैं ना यार इसका स्क्रीनशॉट लेके ना एक दफ़ा सिर्फ, सर ये ग्रुप डाटा है। ये अनग्रुप डाटे की बात हो रही, मैंने अनग्रुप डाटे की आपको नहीं करवाई है आपको, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह इन्वॉल्व नहीं है ना, तो अनग्रुप डाटा ही। अच्छा पता नहीं व्हाट्सएप क्या हो गया। अच्छा चले, बस एक दफ़ा ना मैडम को
अच्छा, ये मीटिंग जो है वो कहता है 30 मिनट बाद एंड हो जाएगी, फिर मैं आपको दूसरा एक लिंक भेजूंगा तो उससे भी आपने, अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा देखें ये वाले क्वेश्चंस, आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका कर सकते हैं। इसका मीन कैसे निकालना है, मीडियन, मोड, और इन क्वेश्चंस का भी आप कोई एक आध क्वेश्चन अपने तौर पे आप कर लीजिएगा ट्राई। अब इसमें जैसे रेंज कैसे निकालनी, लोअर कवर टाइल, अपर कवर टाइल, इंटर कवर टाइल, रेंज वगैरह भी करनी। और ये जो क्वेश्चन है ना 4 to, ये आप स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें इनका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन उसने पूछने हैं आपसे, ये उसी बुक में है सवाल? सारी उसी बुक में ही है जी, उसी बुक की बात हो रही है। ये बस ठीक है। दीज आल आर इम्पोर्टेंट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम इसको देख लेंगे। अच्छा, ये बाकी मैंने आपसे कोई बात नहीं करी, फ्रीक्वेंसी टेबल्स वगैरह मैं सारे आपसे बनवा चुका हूँ। अब हम चलते हैं, हिस्टोग्राम हमने किया था, चले दोबारा आप लोग कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। मुझे तो जी वो भी करवा दीजिएगा और साथ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी भी समझा दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी दोबारा कर लेते हैं, मैं पहले आपको हिस्टोग्राम समझा दूँ। ठीक है। अच्छा, ये है जी हिस्टोग्राम। इसका, इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि क्या काम हिस्टोग्राम का है, इसका फार्मूला भी पूछ सकता है। दिस इज़ द फार्मूला। ये भी आप देखें, ये भी पूछ सकता है कि किसके साथ ये रिजेंबल करता है, तो ये बार चार्ट के साथ करता है। बार चार्ट आप क्या करते थे, ये बस आपने डेफिनेशन याद रखनी कि हिस्टोग्राम में द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा इज शोन बाय द एरिया ऑफ ईच बार, बस और कुछ नहीं करना। अच्छा, देखो ज़रा बच्चों, अगर ये क्वेश्चन है कहता जी आप इसका ना हिस्टोग्राम फाइंड करें। एक स्टूडेंट और आना चाह रहे हैं, मैं उसको भी ले लूँ, लेकिन ये इनको वक्त भी आना चाहिए ना, कौन होगा, हम लिमिट तो मैंने वैसे कर दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ओके, अच्छा देखें जी, कहता है ड्रा हिस्टोग्राम, यू हैव टू ड्रा द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हम बनाना सीख चुके हैं, इसको दोबारा ज़रा देख लेंगे कैसे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये कोई भी डाटा आपको दे देता है इस तरह। अब इसमें ज़रा गौर से देखना है कि यू आर गिवन एजिस और फ्रीक्वेंसी, और कुछ भी नहीं, 2 कॉलम। आपने इसका इंटरवल बनाना है, क्लास, सबसे पहले ये आपने इसकी क्लास विड्थ लेनी है। ये क्लास विड्थ बनानी, क्लास विड्थ कैसे बनती है, ये देखिए, ये 20 है ना, और ये 0 है। 20 में से 0 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, 20। ये 40 में से 20 माइनस करें तो कितना आएगा, 20। दिस इज़ 50 माइनस 40 इज़ 10, 70 माइनस 50 इज़ 20। सिमिलरली 100 माइनस 70 इज़ 30। ये आपका क्लास विड्थ हो गया। उसके बाद आपको यू हैव टू मेक अ वन मोर कॉलम विच इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। वो ये है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अच्छा, ये कैसे करना आपने, एफ़ को आपने, ये जो क्लास विड्थ है ना जिसे हम एक्स कहते हैं, आप इस पर डिवाइड करते हैं। आप देखें 28 को 20 पे डिवाइड किया तो यू गेट अ 1.4। 36 डिवाइडेड बाई 20 वी गेट 1.8। 20 divided by 10 is 2, 30 divided by 20 is 1.5, and 18 divided by 30 is 0.6. Any doubt? No, sir. This is actually f over x. आप f को x पे डिवाइड कर लें। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इसको हमने बनाना कैसे ग्राफ को, तो ज़रा देखिएगा एक दफ़ा। यहाँ पे जो राइट साइड है ना, ये वाली, यहाँ पे आप लिखेंगे उसकी एजिस जो भी उसने दिया है। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही, इट स्टार्ट
0 और एंड हो रही 100 पे। आप इसका 20-20 का इंटरवल ले लें। दिस इज़ 20, 40, 60, 80, 100। आप ज़रा देखें यहाँ पे आपने ये कॉलम लिखना है FT वाला, दिस कॉलम। सो ज़रा प्लीज़ देखिएगा फ्रॉम 0 to 20 इस फर्स्ट वाले में क्या आ रही रेंज 1.4। ये मैंने ना कॉलम लिए, जैसे ये देखिए दिस इज़ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 1.4, 1.6, 1. फर्स्ट में है 0 to 20 इज़ 1.4, 0 to 20 ये देखिए ये 1.4 आ गया। तो आपने इस तरह एक बार बना के इसको नीचे डाउन कर लेना ये 20 तक। नेक्स्ट है 20 to 40, 20 to 40 1.8, ये 20 रहा और ये 40 रहा, ये आपके सामने 1.8 आ रहा है। तो इसको ऐसे मिला के इसके साथ आपने ज्वाइन कर देना यार। नेक्स्ट देखें 40 to 50, 40 to 50 यू हैव अ नंबर 2। तो इसी तरह मैं अगर डिफरेंट कलर ले लूँ एक और, लेट्स से ब्लू वन, तो 40 और ये इंटरवल वैसे 60 का, तो 50 इसके दरमियान में आएगा। तो ये आपने इसको 50 तक लेके जाना नीचे, यहाँ पर 50 तक ये। इसी तरह नेक्स्ट देखें ये वाला, दिस इज़ 1.5 फ्रॉम 50 to 70। ये 50 है और यहाँ पे कहीं 70 होगा, और ये 70 है, यहाँ पे 50 है। तो उसमें रेंज आपकी 1.5 है। तो ये यहाँ पे 1.4 और 5 के दरमियान में कहीं पे आई होगी। इसी तरह लास्ट है 0.6, वो 70 to 100, दिस इज़ 70 एंड दिस इज़ अप टू 100, उसके लिए ये बने। तो ये दिस इज़ योर हिस्टोग्राम। एनी डाउट? नो सर। नो अच्छा सर। इसकी ना कोई बच्चा फिर स्क्रीनशॉट लेते जाए, जिलानी साहब आप लेते जाए, फिर आप सारे स्क्रीनशॉट ना मुझे भेजिएगा। मैं सर मैं ले लिए, हाँ सर ले मुझे लिए। हाँ मैं ना फिर वो, या मुझे अभी साथ साथ भेजते जाए, मैं मोबाइल से ना मैडम को भेजते जाऊँ, ताकि वो जो बच्चे बेचारे नहीं अटेंड कर सके या कोई नहीं, कुछ आउटसाइडर्स भी हैं काफ़ी सारे ना, तो उन तक भी चलो पैगाम पहुँचे। अच्छा सर वो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में वो सारे स्टूडेंट्स हैं, नहीं, मैं सेंड कर देता हूँ, उनको पहुंच जाते हैं। कुछ और भी हैं, वो आपको नहीं पता ना चीज़ों का, ओके सर। वो आप भेज देंगे। कुछ ऐसे भी हैं ना जो हमने उनको भेजनी चीज़ें। अच्छा जी, ये स्कैटर डायग्राम इज नॉट ऑन योर सिलेबस। अच्छा अब हमारी प्रोबेबिलिटी आप करना चाह रहे हैं डिस्कस? जी सर। जी सर। चलिए वो प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। वैसे तो हमें ये भी चीज़ें करनी चाहिए, अगर कोई बहुत ही ख़तरनाक पेपर आया तो फिर ये वाला भी हमें करनी चाहिए। वैसे 75 ये भी करवा दीजिएगा। सर ये टेबल आया भी है मुझे लगता है पेपर में। हाँ पेपर में आया भी हुआ है, आप सही कह रहे हैं। चलिए इसको फिर ना मैं बाद में ज़रा मुझे याद करवाना, मैं पहले ना वो कर लूँ, क्योंकि इसके ऊपर टाइम काफ़ी लगे ना, ये ना हो बाकी काम रह जाए। मैं आपको पहले प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी करवा दूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको वो कराऊँगा डी मॉर्गन लॉज वगैरह, जो सेट्स वगैरह आप कह रहे थे। This is the probability. Chapter 14 in this book. अच्छा इसको नहीं हमने देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप यहाँ पे आ जाएं कि हाउ कैन वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इसका जो फार्मूला है ना वो ये यहाँ से, the probability of success is S/N, यानी कि this S stand for success। सर जी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे ना ज़रा घर वाले ज़रा बुला रहे हैं, मैं ज़रा काम जा रहा हूँ एक में। अच्छा तो कोई और ले ले स्क्रीनशॉट, आमना आप लेती जाएँ, अलीज़ा आप लेती जाएँ, कोई भी आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे जी भेज सर मैं दीजिए। ले रही साथ साथ। हाँ बस मुझे फिर आप बेटा मेरे नंबर पे भेजते जाएँ साथ, ताकि वो उनको मैडम को नंबर ऑफ वैल्यूज, वो तो कह रही ना दे, लेकिन चलो मैंने कहा। अच्छा अब देखो ज़रा क्या है सक्सेस, मैं यहाँ पे आपको समझाने लगा उन चीज़।
द नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 तक नंबर है. लेट्स स्टार्ट, वी कॉल इट्स एस, सैम्पल स्पेस. 1 2 3 4 5 और ये चल रहे हैं 20 तक. ओके, एक दीज आर दी कार्ड्स. इनको फिर मिक्स किया गया है, एक कार्ड उसमें से लिया है. वन कार्ड इज चूजन एट रैंडम. हमें नहीं पता कौन सा, लेकिन वो बता रहा है कि जनाब जो कार्ड लिया ना वो इवन. अब मुझे ये बताएं कि कितने कार्ड इवन होंगे इसमें से, इनमें से कितने सर कार्ड इवन. 10 कार्ड्स. हाँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन. कार्ड्स कितने हो गए 10, और ये टोटल कितने कार्ड्स से 10/20, तो ये इसका आंसर आ गया. बात समझ आ गई? सर 10 कैसे होंगे, मतलब सर वो देखें जरा, ये इवन नंबर होगा ना एक, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. आप लिखें कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12, 14, 16, 18 और 20. तो ये देखें, ये दीज ऑल आर इवन नंबर्स. ये इवन नंबर है. उसने हमें इवन नंबर्स का पूछा है. ठीक हो गया तो सर. अच्छा अच्छा, टोटल करने. हाँ, काउंट करें. ये काउंट किए तो हमें मिलेंगे 10, और नीचे आपने टोटल लिखने हैं. ये टोटल कितने थे 20. तो जब आप इनको कैंसिल करेंगे यू गेट अ 1/2. ये इसकी प्रॉबिलिटी है. समझ आ गई बात? ठीक हो गया सर, अब समझ आप आ लोग गई. इसका स्क्रीनशॉट जी सर, समझ आ लेना गया. चाह रहे हैं. अब इसी का बी पार्ट देखें. वो कहता है जी मुझे वो वाले नंबर बताएं जो 24 के फैक्टर्स हैं. 24 के फैक्टर से क्या मुराद है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 24 पे डिवाइड हो रहे हैं. अब यहाँ से देख लें टाइम बचाने के लिए. अब देखें 24 पे एक तो हमेशा 1 है, 2, 3, 4, 6, 8 और 12. समझ आई कैसे? देखें 24 है ना, कि इन नंबर्स पे डिवाइड हो रहा है. जी सर. फैक्टर्स जी इसके सर, फैक्टराइजेशन करते हैं. जी जी, तो वो 7 हो गए. अब अगला क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स फाइंड करें. तो प्राइम नंबर्स आपको पता ही है, मैंने बताया कि इधर प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी पे डिवाइड नहीं होते. फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है. अब 1 से लेके 20 तक आप प्राइम नंबर ये ढूंढ लें. ये दीज आर दी प्राइम नंबर. सर क्लास एंड हो रही है. अच्छा, हो रही है तो फिर मैं मीटिंग आपको दोबारा भेजता हूँ. ये आपके पास थैंक यू सर. 2/5 होगी, खुद ही होने दें. अच्छा, आगे कह रहा है कि तैयब नेट बंद करो अपना.
मुन्ना और नीचे कौन है गया? तैयार? हाँ जी, आ गए सब लोग? जी सर। अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर है ना? जी सर शेर। अच्छा जी, ये पता नहीं अब आप लोगों के क्या मैसेज आ रहे थे। अभी स्लो चल रहा काम। ओके सो आप देख रहे हैं मेरे मैसेजेस से कि कितना मतलब मसरूफियत वाला काम। अच्छा मैं यहाँ से अच्छा और बच्चे आना चाह रहे हैं। एडमिट ओके। अच्छा ये होगी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये हमने इसके भी ढूंढ। अच्छा प्राइम नंबर्स के भी आ गए। अब वो नंबर जो प्राइम नहीं है तो वो नंबर देखें। एक मिनट देखूं कौन ज़्यादा मैसेज आने शुरू। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स जो देखें ये दीज आर द नंबर विच आर प्राइम। इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। सो जो नंबर प्राइम नहीं होते ना तो एक फार्मूला होता है, आप उसमें से 1 में से वो माइनस कर दिया करें। 1 माइनस 2/5। तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे ना तो 5 माइनस 2/3। तो दीज आर दी नंबर विच आर नॉट प्राइम। एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि देखें जो प्राइम है ना वो तो ये वाले हैं, इनके बगैर आप सारे लिख लें फिर कौन से प्राइम नहीं है। लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम। नंबर कितने थे ये अगर ये 8 हैं तो फिर बाकी जो 12 होंगे ना। तो आप इसको
4 के टेबल पे कट कर देंगे तो ये देखें सेम आंसर आ गया। बात समझ आई सबको? अगर प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, प्राइम नंबर्स हैं तो दैट्स फाइन। अगर प्रोबेबिलिटी प्राइम नहीं है तो आप ये देखें ना, ये अगर टोटल 20 है तो ये नंबर थे जो प्राइम थे वो थे 8, तो हमने 8/20 कर दी, ये देखें। और जो प्राइम नहीं है वो फिर 12 होंगे ना यार, 12/20। आप इसको कैंसिल करें तो वो ये वो नंबर है जो आगे, इसको भी कैंसिल कर लें तो ये चीज़ बात है। आप इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। मैं ज़रा, कुछ लोग आना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इसकी ले लें आप तस्वीर अलीज़ा। जी सर, मैंने ले ली है। तो मुझे आप मैसेज क्यों नहीं कर रही हैं अलीज़ा? आप मुझे व्हाट्सएप करें ना, या कोई भी बच्चा जो दे रहा है वो साथ साथ करे ताकि मैं ना उनको भेजता जाऊँ। आप मेरे नंबर पे, नंबर नहीं है तो मुझे बताएं, फिर मैं नंबर तो आप मेरे देख सकते हैं वहाँ से। अच्छा, इधर ही भेजी जा रहे हैं, चलो ये अच्छी बात है, ठीक है, इधर ही भेज दीजिए। सर ग्रुप में भेज रही हूँ, जो बच्चे नहीं होंगे वो भी देख लेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, आप ज़रा देखें ये वाली, ये मैं डाई वाली एग्जांपल आपको करवा चुका हूँ। इस पर हमने टाइम नहीं ज़ाया करना कि टोटल 5 कैसे आता है। 5 आपको मैंने बताया था 1 4 2 3 3 2 4 1। इन सबको देखें ना, 1 + 4 = 5, ये हमने टोटल करना है। 1 2 3 4, तो दिस इज़ 4/36। ये देखें, ये सारा यहाँ पे सॉल्व भी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसकी सारी एग्जांपल्स आपने ज़रूर करनी है, ये मैंने कुछ आपको करवाई भी थी उधर, तो आपने इसको खुद ट्राई करना। जो नहीं आएंगी वो फिर आपने मुझे बतानी। अब मैं आपको वो जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाली आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ये आई हुई है आपके पेपर में ना, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने पेपर दिया उसमें। ये मैं उस वक्त नहीं करवा सका था टाइम की कमी की वजह से क्लास में, तो ये कुछ बच्चे आना चाह रहे हैं, मैं अलग से इनको एडमिट कर। अब कुछ और, सॉरी मैं इसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी आपको इंशाल्लाह ताला क्लास के बाद में कोशिश करूँगा। अच्छा जी, अच्छा अब ज़रा देखें ये कैसे निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहते हैं एक डाई जो है उसको मैंने 300 टाइम्स रोल किया। एक लूडो जो है ना, उसके डाई को 300 टाइम्स मैंने रोल किया, और हर 25 रोल्स के बाद मैंने देखा उसमें कितनी दफ़ा 6 आए। यानी कि देखिए, एक डाई को आपने 300 मरतबा रोल किया, और हर 21 देखो, पहली दफ़ा डाई को रोल किया ना 25 तक, तो मैंने ये यहाँ पे रोल्स लिख लेते हैं कितनी दफ़ा डाई को रोल किया गया, और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ 6 कितनी दफ़ा आए। अच्छा, पहली दफ़ा आपने फर्स्ट 25 टाइम रोल की, तो ये उसने बताया जी 5 दफ़ा 5 छक्के आए, ये मैंने लिखे 5। अब देखिए आपने कैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी। दी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 कितनी दफ़ा 6 आए, 5 दफ़ा, और टोटल कितने 25 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.2। अच्छा, अब अगली दफ़ा देखें नेक्स्ट टाइम क्या हुआ। 25 के बाद 26वीं दफ़ा रोल की, 27वीं दफ़ा, 28वीं दफ़ा, 50 दफ़ा रोल की, उसके छक्के जो है वो ये उसने लिखे हुए नंबर ऑफ, ये 4, ये मैंने 4 लिखे। अब जब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। कितने बन जाएंगे, 9/25 नहीं लिखना, 50 लिखना है। ये देखें, ये लिखा उसने, यानी कि पिछला रिजल्ट आपने उसमें ऐड करते जाना, तो आंसर आएगा 0.18। अब देखें 75 पे क्या हुआ, व्हाट हैपन इन दी 75।
75 पे आपको छक्के आए हैं 6। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 6 इज 15। तो 15 को आप किस पे डिवाइड करेंगे, 75 पे। ये आपके पास आंसर आ गया पॉइंट। एक मैं और कर देता हूँ आपको। अब देखिए जैसे 75 के बाद हम 100 तक चलते हैं, ये 4th 100 का, ये 125 150 इस तरह करके ना 300 तक उसने हमें बता दिया 825 रूल के बाद। 100 पे आया ये 6, अगेन 6 आ गया, 6 दफ़ा आ गया। तो अब आप इनको भी ऐड कर लें तो ये बनेंगे 5 + 4 9, 9 + 6 is 15, 15 + 6 21, 21/100। तो वो आपके पास आ जाएगी 2.1। इसकी तस्वीर ले लें अगर लेना चाह रहे हैं, ले लिया जी। यस सर। अच्छा अब बेटा देखो ये आपके पास आ गया। उसने ये सारे लेने के बाद इसको प्लॉट कैसे करना है, ये जरा देखिए। अब देखेंगे जो नीचे है ना नंबर ऑफ सिक्सेस है, ये सारे मुझे बताए पहले जो 25 सिक्सेस थे उस पर प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आई थी, ये देखिए जरा यहाँ ऊपर जाके ये 2.2 सर। 0.2। तो अब 0.2 पे जहाँ पे 0.2 है ना वहाँ पे एक सर्कल लगा लें, ये आ गया 0.2। अब देखिए नेक्स्ट जो है था 0.50 पे क्या आया था, वो 0.18। इसी तरह जैसे जैसे आता जा रहा है ना ये सारा आप लिखते जाएंगे। तो आप देखो जहाँ पे जाके क्या बता रहा है कि ज़रा इसको गौर से समझने इस बात को, मैं ब्लू पेन यहाँ पे देखें ऐसे ऐसे बात नहीं ना देखो, लेकिन यहाँ पे जाके ये बिल्कुल तकरीबन साथ साथ मिलना शुरू हो गए। इसका मतलब है ये जो दो स्ट्रिप्स हैं ना इनके दरमियान अब डाटा आना शुरू, और ये दो स्ट्रिप्स कौन सी हैं, दिस इज़ 0.22 और दिस इज़ 0.2। तो इनके दरमियान होगा 0.21। ये आपके पास होगा डाटा, ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई? ये आप इसकी भी पिक्चर बना लें, मैं वैसे इसकी आपको वीडियो भी बना के भेज दूँगा। अब ये भी आपने थोड़ी सी इसको देख लेना है, एक आध कोई एग्जांपल वगैरह करके इसकी। और ये असल में टॉपिक है हमारा, ये जो आप कह रहे थे काउंटिंग वाला जिलानी साहब। अच्छा जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही चीज़ है। अच्छा क्या होता है जब भी कभी आप सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें और आ जाए तो आपने क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और उनको अपने प्लस कर देना। और अगर वो पूछ ले एंड तो आपने क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के इनको मल्टीप्लाई कर देना। ये बस आपने याद रखना, इफ़ देयर इज और you have to add them, and if there is and you have to multiply the respective probabilities. So please take the screenshot. कर लिया? अच्छा अब जरा इसकी एग्जांपल देखें। कहते हैं कि वन बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, उसमें आपके पास 5 रेड बॉल है, येलो बॉल आपके पास कितने 2 और वाइट कितने हैं 4। तो इसका टोटल करें, यू हैव 11 बॉल्स। अब वो क्या कहता है कि मैंने या तो रेड बॉल आए और या वाइट आए। अब इसमें जो समझने वाली बात है ना वो सिर्फ ये है कि प्लीज़ नोट दैट हियर इज और का मतलब प्लस, यानी कि आपने रेड बॉल और वाइट बॉल निकालना है तो आपने क्या करना है, आपने इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है ना ये और। अब मुझे बताएं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कितने रेड है 5, टोटल कितने 5 ये 11 हो, ये रेड की प्रोबेबिलिटी है। अब आपने किसकी निकालनी, वाइट की। तो कितने वाइट है 4 और टोटल ये। अब बीच में आ गया और आपने क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज लेनी है। जैसे ही देखें ये 5/11 और 4/11 और बस इनको अपनी ऐड करना। दिस इज द प्रॉब्लम, इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं।
डेफिनेशन ज़रूर इसकी याद करनी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तस्वीरें लेते जाएं साथ अच्छा साथ। सर येलो को फिर हम छोड़ देंगे, कोई हाँ बात नहीं करेंगे येलो की। हाँ, क्योंकि उसने येलो की बात पूछी नहीं ना हमारे से, ठीक हो गया सर। जिसकी बात करेगा वही लेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए ये जरा। गॉट इट सर। कहता है कॉइन को टॉस किया गया है, तो उसके ऊपर एक कॉइन को टॉस किया गया है और एक डाई को। तो अब बीच में क्या कहता है, एंड। तो अब मुझे ये बताएं कि जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ये 1/2 आ गई। और अगर एक डाई के ऊपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। क्योंकि देखो ना, डाई है ना, उसके ऊपर यही ना 1 2 सर 3 डाइस 4। का साथ ये एक डाई, ये है ना 6। 1/6। इसमें एक दफ़ा 6 आ सकता है ना, और इसमें हेड में क्या हो सकता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो एक दफ़ा सर ये 1/2 कैसे है? हाँ बेटा, ये देखें, ये सैंपल स्पेस होती है ना हेड टेल की। अब आप जब किसी कॉइन को टॉस करते हैं ना, लुक एट दिस वन, दिस इज योर कॉइन। तो देर इज़ ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या इसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आपको क्या चाहिए, हेड आए। तो ये हेड पकड़ लें, कितनी दफ़ा हेड है, एक दफ़ा। और टोटल कितने, 2। ये है इसकी प्रॉबिलिटी। आप यस जब ठीक इसे, हो सर। और जब आप इसकी बात करते हैं 6 आने की, तो पहले देखें 6 आ किसके ऊपर है, डाई के ऊपर। तो डाई की प्रॉबिलिटी सैम्पल स्पेस ये, उसमें क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। आपको क्या प्रॉबिलिटी चाहिए, 6 आने की। 6 एक दफ़ा ही आएगा ना, और नीचे इसके 6 है। तो ये हमारे पास आ गई प्रॉबिलिटी दोनों की, ये हेड की आ गई और ये आ गई उसकी प्रॉबिलिटी। ये देखें, फिर बताना ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे एंड था, तो आपने इन दोनों की प्रॉबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है, नॉट ऐड। ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपकी इस तरह की बेशुमार वो क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है कि जनाब और आए तो आपने दोनों की प्रॉबिलिटीज़ को ऐड करना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो दोनों की प्रॉबिलिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है। इसकी भी पिक्चर ले लें। अच्छा, ये भी जी अब सर, आपने, साथ ले रही। हाँ, अब ये देखें ना, ये भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, और सारे करने हैं। सारे करने, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर, ये ट्री डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए फिर मैं ट्री डायग्राम को यहाँ पे नहीं ले रहा। अच्छा, अब मैं आपको सर वो एक करवा बार दूँ। एक बार सिलेबस की भी पिक्चर भेज दीजिएगा ना, ताकि वो साथ साथ उसको देख के हम सवाल हाँ, करें। सिलेबस की पिक्चर मैंने कई दफ़ा भेजी है, मैं दोबारा आपको फिर भेज देता हूँ। ये आपका सिलेबस की पिक्चर है। पहले मैं देखूं कि जाना किसको है। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग को भेजते हैं। पहले मैं जिलानी को भेजता हूँ, जिलानी साहब आपको भेज जिलानी को देते भेज दें। हैं। ये जिलानी साहब आपको भेज देते हैं, ये आपको। ये जिलानी साहब आप इनको भेज दें, मैं इनको बच्चियों को भी भेज देता हूँ। ओए होए, इनको नहीं गया, इधर से जाए। QR, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा भेजी है। मैं ज़रा देख लूँ कि इधर क्या हो रहा है। अच्छा चलो, अच्छा, मेरा भी सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग। अच्छा जी, अब हम कुछ सेट्स पढ़ लेते हैं थोड़े से, ताकि ये बड़ा काम भी होता मुझे। ये मैंने बड़ी चीज़ें ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये अब आप पढ़ ही नहीं सकते। ये तो सॉरी आंसर है, ऊपर 3D की चीज़ें थी, लेकिन वो आपके सिलेबस में भी हैं। यहाँ से हम देखते हैं,
मैं वैसे ना कोशिश करता हूँ उनसे बात करके ना मिस से कि आपकी 2 क्लासें मैं और रखवाऊँ, चाहे वो ईद से पहले कर लें या ईद के बाद कर लें, या कुछ संडे वाले दिन रख लें। यस सर, और एक दफा हमें सारा सिलेबस भी बता दें। हाँ हाँ, ये सारा सिलेबस, ये तो आपको पता ही, सारा सिलेबस जो आपको भेजती है वो सारा सिलेबस ही है। मैं इसमें से आपको सेट्स करवाने लगा हूँ, सेट्स। ये आ गए सेट्स 348 बाई, तो मैं 358 करते हैं। ये आ गई सेट्स। आपके पास बुक ये पढ़ी हुई है, उसका चैप्टर नंबर ये है 11। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, चैप्टर 11 को मैंने यहाँ से आपको चीज़ें बताऊँ। अच्छा जी, ये कुछ आने जा रहे बच्चे। अच्छा, सेट्स आपने पढ़े हुए हैं बच्चों, मैट्रिक क्लास में वही चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने कुछ पढ़े सेट्स के? नहीं, बिल्कुल नहीं स्टार्ट किए थे। बिल्कुल भी नहीं किए। अच्छा चलो देखो ज़रा, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी। आप इनका यूनियन कैसे लेते हैं? यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने इन सब को इकट्ठा करके लिख देना है। ये 2 लिखें और क्या है, 3 आ जाएगा, 4 5 6 8 और 10, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इन दोनों में से सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे इकट्ठी करके लिख दी। दिस इज कॉल्ड द यूनियन। अच्छा, अब इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आप इनमें सब में देखें कॉमन पॉइंट्स क्या हैं। ए इंटरसेक्शन क्या चीज़ कॉमन है? ये देखें, ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, आप इसको देख लें। 3 नहीं है, ये 4 इसमें भी है, इसमें भी, आप वो यहाँ पे 6 और 6 इसमें भी है, तो ये आपके पास आ गया इंटरसेक्शन। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो यूनिवर्सल सेट है ना, ये इसमें से ए को माइनस कर दें। अगर ए है तो ए को माइनस करें। तो ज़रा देखें, अगर मेरे पास ये ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मैं इसको ज़रा रेज कर दूँ। ए में एलिमेंट है 2 3 4 5, इसको छोड़ दें, बाकी सारे लिख लें। इसके लिखने आपने 1 आएगा, 2 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, 5 नहीं, 6 नहीं, तो देन 1 7 8 9 10 11 एंड 2, ये आपके पास आ गया। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब अगला पार्ट भी ज़रा देख लें। ये क्या कैसे, ये कहता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का बस में एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो काउंट करें आप 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर कहता है बी कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए करें, तो बी कम्प्लीमेंट हम निकाल लेते हैं यहाँ से। बी कम्प्लीमेंट कैसे आएगा जी? उस बड़े वाले सेट में से बी को माइनस करें आप। ये मैं बी को यहाँ से रेज करता हूँ, तो आप देखें जी, इसमें 1 आएगा, ये 2 है ना, इसमें 2 4 6 8 10, इसमें से देखें 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 7 9 11, ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर देना ए के साथ। तो ये आपके पास मैं स्टार बना रहा हूँ, दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट, और ये रहा ए। अब आप इनमें से देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन है आपके पास, बताइए, कोई बच्चा मुझे बताए। इसमें है, अच्छा ये दोनों स्टार्स में बी कॉम्प्लीमेंट और ए में। सर जी 3 3 है 5 है। हाँ, ये देखें, ये 3 इधर भी आ रहा है और 3 आप यहाँ पे लिख लें। जी सर। 5 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 5, ये लिख लें आप इधर। और कोई चीज़ आ रही है? नहीं। तो फिर बस ये हाँ। आंसर।
अलीजा इसकी पिक्चर बना लो। यस सर मैंने बना लिया। हाँ बना के भेज दे जाए। और क्या नाम है इसका, जनानी साहब आप भी बना लें हुज़ैफ़ा वगैरह जो भी, ताकि बच्चे जो है जी सर बना ली चलो सर। चलो चलो, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, कई दफ़ा वो ये कहता है कि भी मुझे आप ना ज़रा वैन डायग्राम में ये चीज़ें शो करके बताएं। ठीक है, तो इसको फिर हमने कैसे बनानी है वैन डायग्राम में, वो ज़रा देखिएगा। मैं आपके सामने बनाता हूँ। आपने यूं एक बना लेंगे स्पेस की, एक तरफ आप ए लिख लें यहाँ पे, और दूसरी ये तरफ सवाल है सर जी। ये वही सवाल है कि अगर वो आपसे कहेंगे जी इसको वैन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, दिस इज वैन अच्छा डायग्राम। अच्छा, अब आप देखिए जो ए था और बी था और वो सारा कुछ जो भी क्वेश्चन में था, हमारे पास ये निकला ए यूनियन बी, ये जो पिछली स्लाइड में हमने निकाला है, और ये आया था ए इंटरसेक्शन बी। अब जो चीज़ें कॉमन होती हैं ना, कॉमन दोनों में जो चीज़ें आती हैं वो आपने दरमियान में लिखनी, यहाँ इस एरिए में, इस एरिए में ये चीज़ें आ जाएगी। क्या आ रहा है 2 4 6 जो दोनों में कॉमन है। तो अब आप ज़रा इसको देखें, ये लिखा हुआ है 2 4 6, जो कॉमन है वो दरमियान में लिखनी है। बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब दूसरी बात, ये हमारे पास आया था ए कॉम्प्लीमेंट 179, वो आपने कहाँ लिखना है? मैंने एक दफ़ा आपको खुद मेरा समझाऊँ बना के, तो फिर पता चल जाए ना। एक मैं कर देता हूँ, लेट्स सी, इसको मैं अल्लाह, यहाँ पे मैं इसको आपको समझाता हूँ। बल्कि जी बस उनकी वेन डायग्राम बनेगी ना जिनमें यूनियन और ये इंटरसेक्शन वगैरह होगी। हाँ जी जी, अगर वो कहेगा तो, मेरा नहीं ख्याल के कहेगा, मैं तो वैसे एहतियातन आपको समझा रहा हूँ कि कैसे। अच्छा जी, देखो ज़रा कैसे बनाएं। पहले लिखें आपके पास ए क्या था और बी क्या था। अब मुझे कोई लिखवाएगा ए क्या बी क्या था? देखिए सर पिछली जी ए था 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, और बी क्या था? बी था 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 और 10। और जो बड़े वाली थी ना, इसे कहते हैं एक्साई, ये थी 1 से लेके 12 तक, ये थी ना? जी 1 से 12 तक। अच्छा ओके, अब ज़रा देखें, हमने पहले इनका ए यूनियन बी निकाला, वो ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ 2 4 6 8 10। चलो मैं लिख भी लेता हूँ 2 4 6 8 और 10। फिर हमने इनकी इंटरसेक्शन निकाल ली, वो ये लिखी हुई है 2 4 6। अब देखिए इसको बनाते कैसे। चलो मेरा ख्याल है हर यूनियन में 5 भी आएगा। यूनियन में 5
इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा ये देखो इसको कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ पे आप बनाएं ए और यहाँ पे आप बना लें बी। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप ए में लिखें, ए में क्या क्या आता है। ए में है 2, पहले आपने ना इसमें जो कॉमन है वो लिखें पहले। ए और बी में दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, 2, 4 और 6, वो यहाँ पे लिख दें जो चीज़ें कॉमन ये बात। अच्छा अब ए में 2, 4 और 6 निकल गया, बाकी क्या रह गया 3, 5, तो वो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ आ गई सिद्रा? जी जी सर जी। ये यस मैं सर। अच्छा अब जरा देखो बी को जरा देखिए, बी इधर और से देखें, ये बी इसमें क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। ये देखो एक ये 2 यहाँ पे आ चुका है, ये 4 भी आ चुका है जी, 8 और 10 आएगा सर जी। हाँ ये भी आ। तो जो बाकी बच गया है ना वो आप यहाँ पे लिख दें, हमारे पास बच गया यहाँ पे 8 और 10। अच्छा अब ये सारा कुछ तो आ गया ना। अब हमारे पास टोटल नंबर थे 12। अब इसमें जो बाकी बच गए हैं ना, क्या क्या बचे हैं वो बाकी बाहर लिख दें। क्या 1 आया है सब में? नो वो 1 अब यहाँ पे किसी जगह लिखते हैं, ले मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। सर जी वो आउटसाइड लिखते हैं बॉक्स के। हाँ नहीं ये बॉक्स ही आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने बॉक्स ही बनाया है, जी ये बॉक्स ही है। ये देखें ये 1 आ गया आपके पास। अच्छा 2 तो यहाँ पे आ चुका है ना, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 7 आएगा साथ साथ। यहाँ पे 7 लिख लो, जहाँ मर्जी लिख लो, यहाँ पे 9 लिख लें, यहाँ पे 11 लिख लें, यहाँ पे 12 लिख लें, ये आपके पास बन गया। ये आपके पास सारा बन गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो है अब वो ये सारा ए यूनियन बी है, वाइट वाला ए यूनियन बी हमेशा ये होता है, सॉरी ये सारा होता है ए यूनियन बी। और जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो सिर्फ ये वाली जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो ये होती हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो जो कुछ बाकी बच जाता है ना, ये वाला पोर्शन सारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है आपका। ए कॉम्प्लीमेंट या जो भी आपने लिखना है। अच्छा तो ये आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये लाइन ड्रॉ करना लाजमी होती है, ये जो शेडिंग होती है। दोबारा बताएं तो। ये जो शेडिंग करते हैं ऊपर, ये जिस तरह हमने कहा है यूनियन बी, जी जी तो ये लाजमी होती हैं। हाँ जी लाजमी, यूनियन में सारा कुछ आता है। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि मैं ना आपको इसकी इंशाल्लाह ताला कोई वीडियो भी बना के भेजूँ अच्छी सी। ठीक है सर। तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया बात। अच्छा अब एक चीज़ थी डी मॉर्गन लॉ, वो मेरा ख्याल इस बुक में शायद नहीं है, लेकिन मैंने ना हाँ अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भूल गया। ये मैं एक एग्जांपल कराऊंगा और उसके बाद फिर ना आप लोग बाकी सारे एग्जांपल्स को ट्राई करें। कहता है इन ए फॉर्म ऑफ 30 स्टूडेंट्स 18 प्ले बास्केटबॉल और 14 प्ले हॉकी, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना के कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते। अब देखो ज़रा कैसे बनानी है इसको। पहले ये तो लिख लेना सारे स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, देयर 30। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते, कितने हैं, 18। और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी खेलते हैं, 14। और कौन से ऐसे हैं जी 14 खेलते हैं हॉकी। सॉरी 14 खेलते हैं। और कौन से स्टूडेंट्स ऐसे जो कि कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, स्टूडेंट हु प्ले हॉकी, इसको बाद में देखते हैं। अच्छा अब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना अभी कि ये वाली जो चीज़ होती है, ये क्या होती थी, कॉमन।
जो दोनों काम करते हैं। तो कुछ ऐसे भी होंगे ना जो बास्केटबॉल भी खेलती होंगे और हॉकी भी खेलती होंगे, क्या ख्याल है? ऐसे ही देखो ना, अगर ये 18 है और ये 14 है, कितने हो गए? सर जी 18 और 14 ये तो ज़्यादा ही 32 बन रहे हैं तो। हाँ, तो इसका मतलब है कुछ टोटल तो हमारे पास 30 है ना। जी इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर हैं जो दोनों काम इकट्ठे करते हैं, यानी कि वो दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल और ये। तो फिर मैं कहता हूँ कि वो जो स्टूडेंट है ना, जो दोनों काम करते हैं, वो है मेरे पास एक्स। एक्स का मतलब ये है कि वो हॉकी भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिख लो ये बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, यहाँ पे लिखने हैं हॉकी खेलने वाले हैं। टोटल बास्केटबॉल खेलने वाले कितने? 18। यहाँ पे आपने इधर लिखना है 18 माइनस एक्स। और ये हॉकी कितने खेलते हैं? 14 माइनस एक्स। अब यूनियन में क्या होता है, और जो बाकी कितने ये कितने थे हमारे पास, जो ऐसे बच्चे जो कुछ भी नहीं खेलते थे, वो ये वाले, वो आपको पता, मैंने बताया कि वो बाहर लिखना हमने यहाँ पे गए। अब आप ज़रा गौर से देखना है कि ये चीज़ उसने कैसे बनाई। तमाम बच्चे, इन सब को प्लस करें। ये वाले वो कौन से बच्चे हैं? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? ये वो वाले बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ये खेलते हैं बास्केटबॉल। और ये एक्स वो बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं। और ये वो 5 हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। लेकिन कुछ भी ना खेलें, इन सब का टोटल करके 30 स्टूडेंट्स बनने चाहिए। आमना है यहाँ पे? यस सर। तो बेटा समझ आ रही है? जी सर। तमाम तरह की कैटेगरीज आपने लिख लेनी है। सब कुछ सम अप कर दें तो ये करके, तो इसको ऐड कर लो, 18 + 14 + 5 तो ये 37। तो ये 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं भाईजान जो कि दोनों काम करते हैं। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू ज़रा रखें, यहाँ पे 18 - 7 कितना होता है? 11। और अब ये देखें, सारे का सारा कोरम जो है वो पूरा हो गया। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमने क्या किया। कहता है आपने कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन में एक ही तरीक़ेकार है। आपने ये वाली चीज़ बनानी है, ये मैं स्टार बना रहा हूँ, दरमियान में x लिखना है और बाकी जितने भी होंगे उसमें से x माइनस कर देना, सब को प्लस कर देना जितने भी हैं। और जितना भी वो टोटल कहे ना, 30 कह दे, 40 कह दे, 50 कह दे, 60 कह दे, वो आपने यहाँ पे इक्वेट करके और वहाँ से फिर आपने उसकी x की वैल्यू ले लेनी। ये आप इसकी मैं बल्कि एक दफ़ा जूम कर दूँ ताकि आप ज़रा इसकी पिक्चर भी ले लें। ये आपको पिक्चर अलीज़ा ले ली पिक्चर? जी सर मैंने ले लिया। चलो बेटा, एक चीज़ें सब। अच्छा ये देखें, ये भी आप कर सकते हैं, कौन सी शीप्स हैं, कौन सी फलानी है, ये सारी क्वेश्चंस भी आपने, सारे तो नहीं, चलो जितने भी आप 2-1 कर लें, जो नहीं होंगे वो फिर आपने मेरे से डिस्कस करना है। अच्छा और बताएं क्या टॉपिक रह गया? ये भी हमारा, हाँ एक रह गया था डी मॉर्गन का कानून, वो मैंने आपको बताया था। अच्छा देखो, डी मॉर्गन का कानून कहता है कि डी मॉर्गन लास्ट, ये मैथमेटिशियन था, इसने फिर अपने नाम से ही बनाए ये चीज़ें, जैसे न्यूटन लॉ है, कूलम लॉ है, तो ये डी मॉर्गन लॉ ये होता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ का यूनियन करके उसका कंप्लीमेंट करेंगे ना, तो वो इक्वल आ जाएगा ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एक तो ये लॉ है। दूसरा लॉ ये है कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगी ना, तो उधर कंप्लीमेंट बन जाएगा। ये आपने दोनों लॉ ज़बानी याद करने हैं। ये अच्छा, अब इसको कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करें मैं एक लॉ आपको कर देता, दूसरा लॉ फिर आप खुद कर लीजिएगा, ना हुआ तो फिर हम अगली क्लास में कर लेंगे। यहाँ पे
यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 तक ले लेते हैं। और ए ले लेते हैं कोई 1 2 5, और बी ले लेते हैं 2 5 7 और 8 से। अब देखिए पहले वाले को हम करते हैं, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन। अच्छा पहले देखो कि आपको जो ए यूनियन बी निकालने से पहले ना ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें आप, ए यूनियन बी। तो बताएं ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा? ये आपका ए है और ये बी है, क्या क्या आएगा? सब कुछ ही आएगा ना। 1 2 5 7 8 1 2 5 7 और 8, ये बन गया ए यूनियन बी। अब आपने यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये भी कर सकते हैं, सी का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है तो इसका फार्मूला आता है यू में से ए यूनियन बी माइनस कर दें, यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दें। तो ये देखें ये है यू और ये आपका ए यूनियन बी है। तो आप इसको माइनस करें तो क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी? 3 4 6 आंसर। हाँ देखिए, ये देखो ये 1 इधर भी है इधर भी है, ये कट जाएगा। माइनस का मतलब होता है कट करना आपने। 2 भी कट जाएगा, 3 रह जाएगा, और क्या रह जाएगा? 4 5 भी कट जाएगा, 6 रह जाएगा, 7 कट जाएगा, 8 कट जाएगा। तो ये आएगा 3 4 6। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब मैंने ना ये काम करना है राइट हैंड, मैं इसको रेड से कर देता हूँ। ये पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट का भी वही फार्मूला बनेगा यू माइनस ए। तो आप मुझे बताएं यू में से ए को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये यू है और ये 3 4 6 7 8। ये देखिए 1 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा। तो वी हैव 3, यहाँ पे 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। उसके बाद आप आ जाए बी की कम्प्लीमेंट की तरफ। बी कम्प्लीमेंट क्या आएगा? सेम इज यू माइनस बी। तो u में से p को माइनस करें आप, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आएगा? ये सारे नंबर काट देना आप वहाँ से, यहाँ से। सर जी 1 3 4 हाँ 6 शाबाश है। 1 कट जाएगा, 3 आएगा, 4 आ जाएगा, 5 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 कट जाएगा। अब आपने क्या करना है ज़रा देखें, इसको हमने इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था? कॉमन होते हैं। हाँ जी, कॉमन चीज़ें लें। क्या क्या कॉमन है इसमें? 3 ये 4 और 6। हाँ ये 3 इसमें भी है, ये 4 आ गए, इधर भी आ गए, और 6 इधर भी है, इधर भी। तो आप ज़रा देखें कि इन दोनों का आंसर सेम है। यस सर। दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी, ये सी भी लिख सकते हैं आप, ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये हाँ सॉरी इसके ऊपर सी लिखते हैं, ये सारा। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भेज दें। ओके सर। हाँ जी, तो ये फंक्शंस वगैरह अब आपके पास नहीं थे। अब एक दफ़ा फिर मैं वो देख लूँ जो मुझे जलानी साहब ने भेजा था। ये हम सारा कर चुके हैं, इसमें सिर्फ ये रह गया मेजरमेंट ऑफ स्केल्स। इसको फिर मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। ये सेट्स वगैरह हो गए हमारे, एक्सपोनेंट्स और अलजेब्राइक ग्राफ्स वगैरह भी हमने किए हुए पहले ऑलरेडी। ये भी मैंने आपको करवा दी, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ये एक चीज़ रहेगी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो मैं वैसे ना उनसे कहता हूँ मैडम को, आप भी जिलानी साहब बात करें, आमना आप भी करें, तो कोई 2 लेक्चर हम और रखवा लेते हैं आपको, उसमें फिर सारा रिवाइज भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ताकि कुछ चीज़ रहे ना। कोई मैं कैसे आता हूँ, कोई क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में आए तो आप बताएं।
नो सर। सब कुछ क्लियर हो गया? यस सर। कोई चीज़ है तो बता दें। कोई कोई डिस्कस करने को चीज़? सर वो टैली वाले एक दफा हम कर लें, आप टाइम क्योंकि कम था तो अब हमारे पास टाइम बच गया, वो टैली वाले एक मरतबा कर लें सर। हाँ, टैली वाले तो हमने की हुई थी, पहले भी कर लिए थे टैली वाले। देख ले सर अगर टाइम है तो हाँ, टैली वाले दोबारा कर लेते हैं। रिवाइज हो जाएगी। टैली वाले तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही हैं हिस्टोग्राम वाले, लेकिन मैं आपको वो करवा देता हूँ दोबारा। ये पाई चार्ट कर लिया ना आपने? यस सर, आपने करवा दिया। पाई चार्ट इज लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे ना सारे चार्ट्स वगैरह 13 चैप्टर। इसमें था पिक्टोग्राम का मतलब है ऐसी चीज़ें जो आप तस्वीरों के पिक्चर्स जरिए के थ्रू बच्चों को होते हैं। सिखाते हैं, पिक्चर्स के जरिए। ये है टैली चार्ट। जैसे ये कहते हैं ना 36 स्टूडेंट्स हैं, तो कहता है कि इनको शो करें डाटे को टैली चार्ट पे। तो आप देखें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 0। 0, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 5। 5, आप इस तरह इनके निशान लगा लें, 0 1 2 3। अब 0 देखें कितनी दफ़ा है पहले? 4 दफा। 0 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, तो आप यहाँ पे 4 लिखें, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई। 1 देखें कितनी दफ़ा आया? यहाँ पे आया है 2 3 4 5 एंड 6 टाइम आया। तो 5 को मैंने आपको बताया था आपने इस तरह लिखना है। ये आपने इसको लिख लें तो ये आपका ख़त्म हो गया। इसकी भी अगर आप पिक्चर लेना चाहें तो दोबारा लें। ये हो गया। मैं थोड़ा सा बल्कि इसको मिनिमाइज करता हूँ ताकि वो क्वेश्चन भी आ जाए आपका। 1 मिनट ये आ। बस ये खत्म हो गया, ये ऐसी टैली बना के खत्म हो गया सर, हाँ ये जी, ऐड हाँ कर जी, देने हैं। जी जी, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। ये कह रहा है टैली अच्छा अच्छा। चार्ट, ये ख़त्म हो गया। अब अगला देखें कि अगर पाई बार। चार्ट पर भी सर नजर दौड़ा लें। जी सर ये मैंने कहा पाई चार्ट वगैरह पर भी नजर दौड़ा लें। हाँ जी, दौड़ा लेते हैं जनाब। ये बार चार्ट देखें, बार चार्ट कैसे करना है? इसी का ही बार चार्ट बनाते हैं जो क्वेश्चन पहले ये आया है। ये देखिए 0 कितनी दफ़ा आया है? 4 टाइम। थोड़ा सा 0 4 से टाइम्स। पीछे और थोड़ा सा आगे इसको आपने बना देना। इसी तरह 1 2 आपने याद रखना है हिस्टोग्राम और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें ये गैप्स हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इसमें गैप्स होते हैं, ये गैप्स हैं। मतलब कि सर जी वो आपस में जुड़े होते हैं, हाँ इनमें ये जी, जुड़े नहीं होते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पाई चार्ट कैसे बनाना है? देखो जैसे कुछ कार्स हैं, मैंने आपको बताया था वेरियस हुई। वो कहता जी ब्लू कार 7 है, रेड कार इतनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हमने पहले टोटल नंबर ऑफ़ कार्स कर लें, इनका सम कर लें, वो आ गया आपका 36। 36 है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है देखें ज़रा, ब्लू कार्स हमारे पास कितनी है? 7, और टोटल कार है 36 मल्टीप्लाई बाई 360, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब रेड कार्ड को देखें, रेड कार्ड कितनी है हमारी? 12 को 360 पे, ये हर चीज़ वही जो लिखी हुई है 7 6 4, इनको 36 पे डिवाइड करते जाएँ और आपके पास ये दो चीज़। अब कौन आया इस वक्त? इस वक्त तो सब पानी ख़त्म हो गई है। चौधरी असदुल्ला। वाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौधरी असदुल्ला कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक सर, आप बस सुनाएं। आप तो बड़ी जल्दी ज्वाइन किया आपने, तो अब तो 5 मिनट रह गए क्लास ख़त्म होने में। सर नींद आ रही है बहुत ज्यादा। तो बस सो जाओ फिर, 4 मिनट उठ के क्या फ़ायदा, दोबारा सो जाओ। लो जी, कैसे करेंगे ये देखो, जैसे ये सारा सर्कल जो है ना, इट विल बी आ 360 डिग्री। तो रेड रेड कितने? 70 है, सॉरी पहले चलो ब्लू देख लो। ये देखो ब्लू पे 70 लिख लिया, 120। रेड 20 है, तो ये आपका 120 हो गया। इधर 120 भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मसला नहीं, बड़ी जगह देनी इसको। ये येलो वाली 70। और भाई को किसको नींद आई हुई है? दानियाल को। दानियाल, खुदा का खौफ करो यार, हमें भी नींद आनी शुरू हो जाएगी।
ग्रीन सर से। जी क्या करें सर जी, सुबह शहरी से ही जाग रहे हैं। मैं भी आपके साथ हूँ। मैं सोए नहीं। कल ताक रहा थी मेरा, मैं आपको क्या बताऊँ कि हम फिर तो करना तो है ये कदर कर सी देखिए, अगर हमने बेईमानी करनी हो तो हम आपको पढ़ाई ना। ना ना सर जी कैसी बातें कर मैं रहे अब यही हैं कह आप, रहा बेईमान कैसे हो था, सकते नहीं हैं। नहीं कोई नहीं, आप भी हमारे भाइयों की तरह। तो मैं ये कह रहा था, मैं अगर आ गया हूँ तो आपको भी क्लास में आना चाहिए था ना। मैंने देखे 8:45 पे उसको मैडम को भी लिंक भेज दिया था। तो आप इसकी पिक्चर ले लें। अब पता नहीं कौन आया दोबारा स्कूल, कौन आ गया एक और बच्चा। ये तो मेरा गलत आ गया। अनकाउंटर, ये कौन है जी अनकाउंटर? वो आज ही हो। चलो हम एडमिट तो कर देते हैं सारे। लो जी। अच्छा, अब मैंने फाइनल एक काम करना है कि ये जो बच्चे अब हमारे पास कितने इस वक्त 17। तो फिर आप ऐसा करें कि जो बच्चे आए हुए हैं ना, वो मैडम कह रही थी उनकी हाज़िरी भी आप ना आप हमें दे दें। तो अब कैसे मैं इनका स्क्रीनशॉट लूँ? फिर आप सर ऐसा मैं ले कर, लेता हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ आप स्क्रीनशॉट लेके फिर सर मुझे ले ली, सर जी ले लिया, मैंने ले लिया सर, जो मैं सब कर बच्चे आए देता जो जलाली भाई ने ले लिया सर। बस जलानी तो सर आए ले हुए लिया हैं। सबका। तो आप मुझे भेज दें ताकि मैं मैडम को भेज दूँ। वो कह रही थी कि आप जी मुझे भेज जी सर, दीजिए। जी सर भाई। तो जी चलें, अल्लाह ताला जी आप सबको कामयाब करे। बड़ा कीमती ज़्यादा दो ताक रातें तो निकल गई हैं। तो अब आज सूरत अल कहफ की आमीन। तिलावत भी सब लोग करें। मैंने तो बड़ी खसूसी दुआ की आप सबके लिए, आप सब मेरे छोटे बहन भाई हैं। अल्लाह ताला आप सबको जी सर। कामयाब करे। बल्कि आप देखें कि कल मुझे एक कॉलेज वालों ने बुलाया हुआ था, परसों मैंने वहाँ पे लेक्चर पढ़ाया और बच्चे इतने माशाल्लाह मुतमिन हुए हैं कि वो अखीर हो गए। वो कहते जी बंदा ही हमें अब मिला है। और वो कह रहे थे कितने लकी हैं जिन्होंने पूरे 2-3 महीने इस बंदे से पढ़ा है। तो मैं फिर भी वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अब उन्होंने कल मेरा पहला लेक्चर है उनके साथ, नहीं बल्कि आज 2:30 बजे लेक्चर है ऑनलाइन।